तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? 1 साल का अरसा बहुत होता है। जी है बीबी, आपने मुझे बुलाया। ये आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? वास टूट गया मुझसे, साफ कर। हाँ वो तो मैं मुंह में करवा दूंगी, लेकिन ये कैसे हो गया दिखाइए मुझे। क्या देख रहे हो? है बीबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको इस तरह तकलीफ में देख के मुझे दुख हो रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ ये चोट कैसे लग गई। तुम पागल हो गए। ये तो मामूली सा जख्म है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जख्म किसी की जबान से मिले वो किसी दवा से ठीक नहीं होता। लेकिन बदला एक ऐसा मरहम है कि जब बदला ले लिया जाए तो उस मरहम से आराम आ जाता है। मैं करवाती हूँ सफाई। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी हया से इस तरह से बात करने की? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ गलत नहीं था। और वैसे भी ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? वो कैसे? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मगर दिमाग तुम्हारा छोटा है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही, आप अपने लफ्जों में समझा दे। तुम क्या समझती हो मुझे हया के बच्चे को देखने का शौक है? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये खोज लगा रही हूँ कि इन तिलों में कितना तेल है। फिर आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा? साइमा की औलाद है नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि वो बे औलाद है। और हया की तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम्हारे पास इस घर का वारिस है और तुम मजबूत हो। मैं तुम्हें और मजबूत देखना चाहती हूँ। जल्द अज जल्द इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम इस घर को भी संभालो और बिजनेस को भी। आ जाए अम्मी। हया, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे आंटी, आपने ज़हमत की, मैं भी आ ही रही थी आपसे मिलने के लिए। बेटा, तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुमसे मिलने आना चाहिए। साइमा तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ करती है। तारीफ तो करती हैं भाभी, लेकिन करती अपनी है। जो उनको अच्छा लगता है हमेशा अपनी मर्जी से वही काम करती हैं। मैं भी तो इसे यही कहती हूँ कि तुम बहुत समझदार और दूरअंदेश हो, मगर ये तो बहुत ही सीधी और मासूम है। देखिए ना आंटी, शराफत और मासूमियत बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कभी कभार खुद अपना खून भी देना पड़ता है, और वो खून हम बाजू की रग से देते हैं। अब मासूमियत में आके हम शेर रग से तो खून नहीं दे सकते ना, ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो यार? कौन सिखाता है? वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है भाभी, सब कुछ सिखा देता है। बस आप अपनी आंखें खुली रखा करें। हया बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भाभी, आपको क्या लगता है, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे तो सोचते ही होंगे ना कि आपके यहाँ अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? नहीं हया, मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा।
क्या कह रही हैं आप भाभी? मुझे ही देख लें, शादी को 1 साल हुआ है अभी, और अभी से मुझे औलाद ना होने के ताने मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप डरे उस वक्त से जब कोई आपके मुंह पर यह बात कह देगा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? जिसने कहा है जवाब भी उसे ही दूंगी। हया बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखो साइमा बेटा, उसकी एक एक बात मेरे दिल को लगी है। क्या दिल पे लगी अम्मी? ऐसी क्या बात करती है उसने? मेरी औलाद नहीं हो सकती ये कौन नहीं जानता। देखो साइमा, इस घर की दीवारें बहुत मोटी हैं। आवाज बाहर तक नहीं आई, तुम तक नहीं पहुंची। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये बातें नहीं हो रही। क्या कहना चाह रही हैं? मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम जायदाद में हिस्से की बात को दोबारा दोहराओ। आसिया अपना हिस्सा ले चुकी है, तुम भी ले लो। और देखो, इस बार किसी किस्म के कोई भी जज्बात बीच में नहीं आने चाहिए। मेरे बिहेवियर की वजह से जरार कितना डिस्टर्ब है आपको पता है? अगर मैं ये बात करूंगी ना, ये बात कभी भी उन्हें पसंद नहीं आएगी। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी बेटा? तुम कोई नाहक बात तो नहीं कर रही ना? क्या हो गया है अम्मी आपको? ये जायदाद मेरी नहीं है, जरार की है। ये तो अम्मी जान का बड़ापन है कि अगर उन्होंने उसमें से मुझे देने की बात कर ली है। तो वो कोई एहसान नहीं कर रही। तुम जरार की बीवी हो और उस हिसाब से तुम्हारा हक बनता है। आप नहीं समझेंगे अम्मी। देखो बेटा, अभी भी समझ जाओ, वरना आगे बहुत पछताओगी, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी है। हया बेटा, तुम ये शौक भी रखती हो? जी आंटी, पौधों का और फूलों का बहुत शौक है मुझे। अम्मा बेगम के घर में बहुत सारे पौधे थे मेरे पास। मेरी तो दुआ है कि तुम और साइमा हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराती रहो बेटा। आमीन। वो कुछ कहना चाह रही हैं आप? हया बेटा, वो मैं बताएं क्या बात है? तुम तो जानती हो बेटा, साइमा अकल से पैदल है। वो कभी अपने हक के लिए और खुद को मजबूत करने के लिए खड़ी नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बात करूँ। नहीं आंटी, इस मामले पर बात करने के लिए ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने तो कहा था ना कि हमें इस मसले पर बात करनी चाहिए। जी जी, बात तो बिल्कुल करनी चाहिए, मैंने कहा था, लेकिन उसके लिए मौके का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर वो मौका तुम बताओगी? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप सब्र से काम लें। अब मेरी पूरी तवज्जो अपने बदले पर है। साइमा भाभी का केस तो बाद में देखूंगी। एक तरफ साइमा भाभी का केस है और दूसरी जानब ये रिफत भाभी की माँ। साइमा भाभी को तो डाल दिया मैंने वेटिंग,
पहले जरा रिफत भाभी की माँ को तो देख लो। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि हिटलर की नाकामी की वजह ही यही थी कि उसने एक साथ बहुत से महाज खोल लिए थे। मैं ऐसा नहीं करूंगी, बारी बारी सबको मारूंगी। खेल के कुछ असूल होते हैं। एक बॉल पर पूरी टीम आउट नहीं की जा सकती। कौसे जरा देखना कौन आया है। अम्मा, जी बेगम साहिबा। आपने अपनी सारी जिंदगी इस आदमी की मार और गालियां खाकर गुजारी, क्या आने वाली जिंदगी भी ऐसे ही गुजारेंगी आप? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। आइए आए सर। कौन आया है? बेगम साहिबा। अरे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आप कैसे आए? बैठे ही बैठे, जाओ जरा कुछ चाय वगैरह का बंदोबस्त। जी बेगम साहिबा। तुम ठीक हो? जी भाई साहब, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, घर बहुत अच्छा सेट कर लिया है, खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया भाई साहब, आपके आने से ये घर और खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है भाई साहब कि आप मेरे घर आए हैं। उस घर में रहते हुए भी आपने कभी भी अपनी बदनसीब बहन से बात तक नहीं की। आज से आप पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें दोहराने से सिर्फ अजियत बढ़ेगी। जी ठीक कह रहे हैं। मैं तो भाई साहब पुरानी सारी बातों को भूलकर बैठी हुई थी। ये पता नहीं नई जिल्लत कहां से आ गई। मुझे भाभी बेगम ने खास तौर पे भेजा है। अगर भाभी जान आपको ना भेजती तो आप क्या कभी भी नहीं आते? आसिया, मैं किसी के हुक्म का पाबंद एक हद तक हूं, बाकी मेरी अपनी मर्जी है। तुमसे इतने अरसे बात ना करना किसी के हुक्म के ज़ेरे असर नहीं था। तुम्हारे उस अमल से मेरा दिल दुखा हुआ था, इसलिए। खैर छोड़ो, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस वक्त तुम्हें इनवाइट करने आया हूं। इनवाइट? कैसा इनविटेशन भाई साहब? उस घर से हमें कोई अभी भी बुला सकता है? राइल की सालगिरह है और भाभी बेगम ने कहा था कि तुम और इरम आ जाना। मुझे हैरत भी होती है भाई साहब और अफसोस भी। हैरत तो मुझे समझ में आती है, लेकिन अफसोस क्यों? अफसोस इस बात का भाई साहब कि किस कदर बदनसीब हैं हम लोग। क्या हैसियत है हमारी। जब हमें कोई जाने के लिए कहता है तो हम चले जाते हैं, और जब कोई आने के लिए कहता है तो हमें आना पड़ता है। ना तो मैं तुम्हारी बात से इनकार कर सकता हूं, ना ही तुम्हारे अफसोस को रद्द कर सकता हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि आ जाना। शायद किसी गलती का इजाला करने का मौका मिल जाए, लेकिन अगर दिल ना करे तो मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। शुक्रिया आदम भाई, आपने मेरा एहसास किया। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
मैं अब चलूंगा। अरे नहीं मामूजान, बैठे ना, मैं आपके लिए चाय कॉफी कुछ। नहीं, जरा जल्दी में हूँ आज। नहीं भाई साहब, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी, प्लीज बैठे ना। तुम जाओ, जाके कुछ इंतजाम करो। जी अम्मी, मैं वैसे रिफत ने बहुत अच्छा किया बुलाकर। मैं तो घर में पड़ी बोर होती रहती हूँ, इस बहाने मुलाकात तो हो गई। मेरा भी यही हाल है, पूरा दिन घर में फारिग और बोरियत। यहाँ पर आए तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मिलकर बैठने का मौका जो मिल गया। बड़ी खुशी होती है बच्चियों को ससुराल में राज करता देखकर। आप क्या कहती हैं? इसे आप राज करना कहती हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि बेटियां खुश हैं। आप बेटियों को ससुराल में राज करने से क्या मतलब लेती हैं? इसे राज करना नहीं कहते, जहाँ पर बात करने से पहले इजाजत के मरहले से गुजरना पड़े और जहाँ पर कोई आजादी ना हो। लेकिन ये सब तो इस घर का दस्तूर है। दस्तूर पत्थरों पे नहीं लिखे जाते कि जिन्हें मिटाया ना जा सके या बदला ना जा सके। कानून को बदलने के लिए बहुत मजबूत बनना पड़ता है। हाँ तो हो ना मजबूत, किसने रोका है? वरना कौन यहाँ किसी को रास्ता देता है? आपने तो कह दिया कि रिफत और साइमा को मजबूत होना चाहिए, मगर कैसे? सब कुछ खुद ब खुद नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आवाज उठाने के लिए आवाज निकालनी पड़ती है, बंद कल्लों से चिल्ला नहीं सकते। सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आओ हया बेटा, बैठो। सलाम। कैसी हैं आप? क्या गपशप चल रही है भाई दोनों में? भाई बेटियों की माएँ बेटियों के बारे में बात करेंगी ना, और ससुराल में आकर तो बेटियों के बारे में बात होती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। वैसे हया को ही देख लें, इतने बड़े घर से आई है मगर मैका नहीं है। आप पूछ रही थी ना कि कौन सी बेटियों के पाँव मजबूत होते हैं। जिन बेटियों के मैके मजबूत होते हैं ना, उन्हीं बेटियों के ससुराल में पाँव मजबूत होते हैं। आप मुझे जानती नहीं हैं। आप अपनी बेटी के पैर मजबूत करेंगी तो मैं सबके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दूंगी। मुझे मैके का ताना देने वाले कमअक्ल लोग। देखो सिकंदर, अगर तुमने कुछ किया है तो बता दो। मैंने कुछ नहीं किया। जितनी जल्दी हो सके ना, इसे घर से निकालें। वलीज़े, तुम्हारी कोई भी बेवकूफ़ी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। मुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा। जानना है कि ये लड़की कौन है। तुम्हें असियत दूंगी, तड़पाऊंगी। कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है? ताकि तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत ना मिले। खुशियां हासिल करने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं अम्मी जान, और दुख है कि खुद ही हमारे पास चले आते हैं। हमें लगता है कि दुख खुद ब खुद हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। इन दुखों को जिंदगी में शामिल करने के लिए किसी की बड़ी जिद्दोजहद होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। जी। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि आसिया बेगम और इरम को भी सालगिरह पर बुलाया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त फैसला है आपका। लेकिन इस घर से उन्हें इनवाइट कौन करेगा? आप कहें तो मैं कर दूं? नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैंने आदम भाई साहब को भेजा है उनकी तरफ। ये भी ठीक किया आपने। दोनों में काफी नाराजगी है। घर से कोई बड़ा जाएगा तो वही बेहतर रहेगा। वो दोनों शामिल होंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
कितने जबरदस्त फैसले करती हैं ना आप अम्मी जान। आपने आसिया फूफो और इरम को इस घर से तो निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाला। आपको अच्छी तरह आता है कि ताल्लुक को कैसे जोड़कर रखना है और रिश्तों को कैसे मजबूत बनाना है। ये सब तो मैं आपसे सीखूंगी। अच्छी बात है। आइडिया मेरा था कि आसिया फूफो और इरम को भी इनवाइट किया जाए। मगर एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि हया तुमने ठीक कहा था, तुम्हारा मशवरा था। भाई तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि यहाँ आकर इंसान खो ही जाता है। वैसे रिफत, मैं नोट कर रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ आसिया बेगम और इरम नहीं नजर आ रही। वो दोनों अब यहाँ नहीं रहती। क्या मतलब यहाँ नहीं रह रही? अम्मी जान, इरम के साथ एक स्कैंडल हो गया था, जिसका मलबा उसने सोनिया पर डालने की कोशिश की थी। अम्मी जान ने उसे गुस्से से निकाल दिया। वैसे रिफत, इतनी बड़ी बात होगी और तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मी जान, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? सोनिया की इज्जत पे बात आ गई थी, इसलिए मेरा खामोश रहना बेहतर था। देखो जरा, इरम को मैं ऐसा समझती तो नहीं थी। कोई भी नहीं समझता था। कि तुम्हारे घर में हो क्या रहा है। खैर, कहाँ रह रही हैं आजकल वो? अम्मी जान ने नया घर लेके दिया, अच्छा हो गया चले गए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी आंखों के सामने आए, वरना सोनिया की मोहब्बत में मैं कुछ भी कर जाती। वैसे अच्छा तो नहीं हुआ, मगर तुम्हारे लिए फायदा है उनका यहाँ से चले जाना। वो अलग घर में चले गए, इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है? रिफत, इस घर में अगला राज तुम्हारा है, और जितने कम लोग होंगे तुम्हारा राज उतना ही चलेगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? पर एक वक्त आएगा, समझ भी आ जाएगी बात, जब तुम माँ की अकल को ना दाद दोगी अपनी। अम्मी जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। उनका यहाँ से चले जाना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मैं आसिया पुप्पो की बहुत इज्जत करती हूँ, और इससे पहले इरम से भी मुझे नफरत नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है, और मेरी बेटी दुनिया की हर चीज से बाला करे। क्या हुआ अम्मी? आदम मामू को बरसों बाद एहसास हुआ है कि वो गलती पे है। अब वो मिलने जुलने आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए और आप उदास हैं। नहीं, मैं उदास तो नहीं हूँ, थोड़ी परेशान हूँ। क्यों परेशान है अम्मी? आदम भाई भाभी जान का एक पैगाम लेकर आए थे। पैगाम? कैसा पैगाम? हुक्म लाए होंगे अम्मी, क्योंकि ममानी जान को हुक्म देने की आदत जो है। राहिल की सालगिरह है और भाभी जान ने हमें इनवाइट किया है, बुलाया है। राहिल की सालगिरह का इनविटेशन ममानी जान की तरफ से? क्या बात है। ये तो अम्मी वही बात हो गई ना कि महफिल में बैठे हुए इंसान को पहले आप ठोकरें मार के खड़ा करने की कोशिश करते रहे, और फिर जब वो खड़ा होने लगे बिलाखिर तो आप उसका दामन दबा लें। एक दफा घर से निकाल दिया है तो फिर वापस बुलाने का मकसद क्या है? क्या देखना चाहती हैं कि उनके सताए हुए किस हाल में जी रहे हैं? अच्छा बस अब छोड़ो ना, इतना गुस्सा मत करो। इनविटेशन ही तो भेजा है भाभी जान, और भाई साहब ने इस चीज को अहमियत दी, इसलिए तो वो यहाँ लेकर आए। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे भाई के साथ रिश्ता जुड़ गया है।
मैं इस वक्त ना वो इनविटेशन की तरफ देख रही हूँ, ना भाभी जान की तरफ देख रही हूँ। मैं सिर्फ अपने भाई की तरफ देख रही हूँ, जिसकी मुझे बेहद खुशी है कि 20 साल के बाद उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की है। वो मेरे पास आते हैं, अब हम बात कर सकते हैं, हमारा रिश्ता दोबारा बहाल होगी। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। ठीक है। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तुम्हारे लिए। ब्रेकिंग न्यूज़? अच्छी है बुरी? अब न्यूज़ तो न्यूज़ होती है, मुझे नहीं पता कि तुम इस बात को किस तरह से लोगी। चले फिर आप अपनी न्यूज़ मुझे बताएं। राहिल की बर्थडे में जहां और लोग भी आ रहे हैं, वहीं पे इरम को भी इनवाइट किया गया। क्या इरम आप ही? आपको ये बात किसने कही? वही जो इस घर के तमाम फैसले करती हैं, आपकी प्यारी दादी जान। दादी को इरम आपी को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हो गया, तुम तो इरम के नाम से ऐसे डर गई हो जैसे पता नहीं क्या कह दिया मैंने। हया आपी, आप जानती हैं कि एक किस्सा बहुत मुश्किलों से खत्म हुआ है और वो सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा फिर से। क्या हो गया है तुम्हें? इरम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसकी फाइल बंद। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम दोनों ने बहुत चालाकी के साथ एक मामला खत्म किया और दोबारा। तो फिर ये कि मैंने ये पढ़ा भी और सुना भी है कि सच अपने आप को मनवा के ही रहता है। You know what? तुम्हारे सच से ज्यादा मुझे तुम्हारी बुज़दिली से डर लगता है कि किसी ने तुम्हें थोड़ा भी प्रेशर में लिया और तुम कोई भी फजूल बात कह दोगी उसको। चलो, तुम्हें तो काफी दुख था ना कि बेचारी इरम आपी तुम्हारी इस घर से चली गई हैं। अब तो वो आ रही हैं, उन्हें अच्छे से होस्ट करना तुम। क्या ही फर्क पड़ता है? मेरी वजह से किसी का फैसला तो नहीं बदलेगा ना। पागल हो तुम। एक सजा याफ्ता घर से निकली हुई लड़की की शर्म से झुकी हुई आंखें देखकर कितना सुकून मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत मजा आने वाला है। अरे हया, कैसी हो? आजा। अम्मी कहाँ है आपकी? नजर नहीं आ रही। वो लॉन में होंगी राहिल को लेके। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। माफी? किस चीज के लिए? अम्मी जान ने तुम्हें बे औलाद कहा तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या हो गया भाभी? ये भी कोई बुरा मानने वाली बात है भला? बड़े हैं, छोटों को कह देते हैं कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो हया भी ना, पहले उसने एक बात को मेरे दिलो दिमाग में डाल दिया और जब मैंने अमल करने का कहा तो उससे साफ इनकार कर दिया कि अभी वक्त नहीं है। भला बताओ, अब कौन सा वक्त होगा? अपने जहन पे जोर डालने के बजाय बेहतर नहीं है कि आप उसी से बात कर लें और उसी से पूछ लें? कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, वो फिर बात को गोलमोल कर देगी। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत गुन्नी है, चालाक भी बहुत है। एक बात है साइमा, वो तुम्हारे लिए भला ही सोचती है। तो फिर अभी बात ना करने में ही भलाई है ना अम्मी? आप ये बात मान क्यों नहीं रही? अरे बेटा,
कैसे मैं उसकी हर बात में हाँ मिला दूं। समझदार तो वो है, लेकिन अब इस मसले को मैं अपने तरीके से निपटूंगी। क्या करेंगे आप? देखो साइमा, सारे लोग अभी जमा हैं और यही वक्त है बात करने का। मैं मुबारक मस्तूर से बात करती हूँ। पता नहीं अम्मी, कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे नहीं बेटा, इस बात के बाद तुम्हारी पोजीशन देखना कैसी बढ़कर आती है। तुम अपनी माँ की दानिशमंदी को हमेशा याद रखोगी। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। अल्लाह बेहतर करे सब। आपको पता है आपकी गेस्ट लिस्ट में और मजीद गेस्ट का इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है वो? आसिया पुप्पो और एरम आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है? किसने बुलाया उनको? ये अम्मी जान का फैसला है। ऐसे कैसे अम्मी जान मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की बर्थडे पर उसे बुला सकती है? आप शायद भूल रही हैं भाभी, आप सिर्फ इस पार्टी की होस्ट हैं। इस घर के फैसले अम्मी जान करती हैं। वही डिसाइड करती हैं कि कौन मेहमान आएगा और कौन नहीं। किसी के आने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इरम को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसे आ सकती है? मेरे बेटे की सालगिरह खराब होगी। मुझे अपनी बेटी पे इल्जाम लगाने वाली इरम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी ये बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि आपको अम्मी जान से जाकर फौरन बात करनी चाहिए। हाँ भाभी, जाइए और फौरन बात करें, यही वक्त है। मैं तो हमेशा आपके दानिशमंदाना फैसलों की दिल से तारीफ करती हूँ, बल्कि अपने ससुराल वालों के सामने भी आपके फैसलों की मिसालें देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, ये तो मोहब्बत है आपकी। अब देखे ना, उस रोज आपने कितना अच्छा फैसला किया। ये अपनी जायदाद में से हिस्सा अलग करके साइमा के हवाले कर दिया। मैं तो आपकी दानाई की कायल हो गई थी, मगर साइमा ने जज्बात में आकर आपके फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। मैंने जो फैसला किया वो मेरी मर्जी थी और साइमा ने जो फैसला किया वो उसकी मर्जी थी। हमारे घर की रिवायत है कि किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जाती। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब देखे ना, आसिया को भी आपने उसका हिस्सा दे दिया। अरे भाई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। आजकल के दौर में कौन हिस्सा करता है? बहनों को हिस्सा कौन देता है? हम करते हैं, हम हर किसी को उसका जायज हक देते हैं। जी जी, आप जैसे लोग तो इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक मशवरा दूं आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ आप अपनी जिंदगी में ही जायदाद के सारे मामला तय कर लें। जिनका जो भी हिस्सा है वो उसके हवाले कर दें और आप जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। बच्चों को उनका हिस्सा दे दें और घर की जिम्मेदारियां बहुओं के हवाले कर दें। अब देखिए ना, कब तक आप इन जिम्मेदारियों को लेकर चलती रहेंगी? कब तक देखभाल करती रहेंगी? आप मेरी समधन है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी से मशवरा ना मांगा जाए फिर भी वो मशवरा दे तो उसके उस मशवरे की हैसियत उस टिश्यू पेपर जैसी हो जाती है जिससे हाथ साफ करके उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाए। अरे चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। वो मेरा मतलब हरगिज वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। जब कोई ये कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, फिर उस पर लाजिम हो जाता है कि वो बताए कि उसका मतलब फिर क्या था। लगता है आपने मेरी बातों का बुरा मान लिया है। बिल्कुल बुरा माना। एक बात सुन ले, ये घर मुबारक मस्तूर है और इसका नाम मेरी सास ने मेरे नाम पर रखा था, क्योंकि मैंने हमेशा अपने फैसलों की पासदारी की है
और उसूल बनाए। और इस घर में जितने भी उसूल बने हैं उनमें एक उसूल ये भी है कि इस घर की बहुओं के माँ बाप को हमारे मामलात में बोलने का हक नहीं। चाय लीजिए आप। बहुत मजा आएगा जब इरम बर्थडे पार्टी में आएगी और रोहान के सामने चोरों की तरह खड़ी होगी, बेइज्जती का टोकरा सर पर उठाए झुकी नजरों के साथ। क्या ही मंजर हो। हेलो। हाँ हया, सब खैरियत है? तुम इसका कॉल नहीं करती हो मम्मा? मेरे घर आने का वक्त ही होता है ये। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी थी कि ज्यादा वेट किया नहीं जा सकता था। अच्छा बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है रोहान, राहिल की बर्थडे पार्टी पर आसिया फूफो और इरम भी आ रही हैं। अच्छा यार, वो लोग कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं तभी तो आ रहे हैं। वैसे बाय द वे उनको इनवाइट किसने किया? जाहिर सी बात है रोहान, अम्मी जान ने। उन्हीं का फैसला चलता है इस घर में, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी डिसाइड किया है सोच समझ के किया होगा। हो सकता है कि उनके आने में कोई बेहतरी हो। वैसे तुम्हें ये सुनकर कैसा लग रहा है? ये अम्मी जान का फैसला है, इसमें मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिफत भाभी को बहुत बुरा लग रहा है। वो लड़की जो इस घर की इज्जत के साथ साथ रिफत भाभी की बेटी की इज्जत पर हाथ बढ़ा रही है, ऐसी माँ अपने बेटे की सालगिरह में इस लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? रोहान, क्या कर सकते हैं? अभी तो अम्मी जान का फैसला है ना, उनकी मर्जी। हाँ बस ये जो भी मामला है, तुम इस मामले से दूर ही रहना। हाँ हाँ, दूर क्या, मैं तो मीलों दूर रहूंगी। और वैसे भी मेरा क्या लेना देना है सारे चक्रों से। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, काम करो। आई नो तुम बिजी हो, घर आ जाओ, फ्री होके बात करते हैं, ठीक है? ओके। हद हो गई है। मुझे क्या जरूरत है किसी के भी चक्कर में पड़ने की? मैं तो बस दूर से तमाशा देखूंगी।